अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, ये जो बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है, और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले ज़ख्म गिन रहा होता है और काफ़ी दिन गिनता चला जाता है। अच्छा, बजट को एदाद शुमार का गोरख धंधा भी कहा जाता है, लेकिन इस बार तो मैंने देखा कि धंधा कुछ ज़्यादा ही हो गया। बजट से पहले ही हमने अपने प्रोग्राम में आपको खबरदार कर दिया था कि इस बार भी बजट में टैक्स की तलवार उन पर चलेगी जो पहले ही पाबंदी से और सबसे ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं, यानी तनख्वाहदार तबका। जब वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर की तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तनख्वाहदारों के साथ हुआ क्या है। वज़ीर ख़जाना साहब ने इनकम टैक्स के हवाले से आमियाना से अंदाज में सिर्फ ये कहा कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में रद्दो बदल किया गया है। इससे महसूस तब ये हुआ, तासुर ये गया कि शायद मुसीबत के मारे तनख्वाहदार बच गए हैं। फिर ऊपर से क्या हुआ, सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे का जो ऐलान है वो भी हो गया, और वो भी सीधा 25% इजाफा, और तनख्वाहों में 25% तक इजाफे की खबर सुनकर तो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन जब वजारत खजाना ने अपनी वेबसाइट पर फाइनेंस बिल अपलोड किया जिसमें टैक्स स्लैब और उनके रेट्स दर्ज, तो फिर समझ आया कि तनख्वाहदारों के साथ हुकूमत ने आखिर कर क्या दिया। और आज जब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो वहाँ तनख्वाहदारों की हाय हाय की जो सदाएँ हैं, आवाज़ें हैं, वो भी सुनाई दी। अच्छा, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जो आए सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो भारी टैक्स हैं उनके हवाले से बात की और टैक्सों के खिलाफ जो टोकन एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया। सहाफ़ियों का ये कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें पहले ही नहीं बढ़ती हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर उन पर भारी टैक्स भी लगा दिए हैं। और यही बात मैंने भी अपने प्रोग्राम में एक बार नहीं बार बार दोहराई है कि जो टैक्स नहीं देता है वो मौज में है, और जो टैक्स देता है वो बोझ तले दबता ही चला जा रहा है। अब आप ये सितम देखिए, जुल्म देखिए, ज़्यादती देखिए कि बजट ऐलान के बाद हर सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हज़ारों रुपये बढ़ी, लेकिन टैक्स स्लैब रेट्स में रद्दो बदल के बाद तनख्वाह में इजाफा सिर्फ चंद सौ रुपये का होगा। अब इसे क्या कहते हैं, एदाद शुमार का गोरख धंधा ही कहेंगे ना, कि तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान करके हुकूमत ने हातिम ताई की कबर को लौट भी मार दी और फिर टैक्स लगाकर सारे पैसे वापस भी ले लिए। वाह क्या बात है। अब इस पर एक सोशल मीडिया सारिफ ने क्या खूब तबसरा किया है, जरा सुनिएगा कि कम सैलरी पर कम पैसों का दुख और ज्यादा सैलरी पर ज्यादा टैक्स का दुख तनख्वाहदारों की जान को आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपने फैसले पर कायम है और टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने तो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तनख्वाहदार तबका है उसके मामले पर एहतजाज मुस्तरद कर दिया और साफ साफ कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, नॉन फाइलर की जो टैक्स की शरह है वो 45% इसलिए की गई है ताकि वो ये सोचे कि जो फाइलर्स की इस्तिलाह है वो भी पाकिस्तान में ही है। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से ये भी कहा कि 10% टैक्स टू जीडीपी की जो शरह है वो नाकाबिले कबूल है, और टैक्स टू जीडीपी की शरह को अगले 2-3 साल तक बढ़ाकर 13% तक लेकर जाना है। वज़ीर ख़जाना की बात ठीक है, मगर सवाल यही है क्या कि सारा जो बोझ है उन पर डालना है जो अपना टैक्स बाकायदगी से ऑलरेडी अदा कर रहे हैं? क्या उन्हें इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है? और बजट में जो कुल टैक्स स्लैब है वो 6 हैं, लेकिन इन जो स्लैब्स और इनके जो रेट हैं इनमें ऐसी तब्दीली की गई है कि जो तनख्वाहदार हैं उन पर बोझ जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़रा सुनते जाइएगा। पहले स्लैब में वो लोग शामिल हैं जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है और इस स्लैब पर तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, यानी जैसे कि जिसकी सीधी सीधी 50,000 तनख्वाह होगी महीने की और 6 लाख सालाना होगी, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। दूसरा स्लैब क्या है जी, तनख्वाह 6 लाख से 12 लाख सालाना है और इसका जो टैक्स रेट है वो डबल कर दिया गया है। तीसरा स्लैब जरा सुन लीजिएगा, वो जी तनख्वाह 12 लाख से 22 लाख है। चौथी स्लैब जो है 22 लाख से 32 लाख है। पांचवी स्लैब 32 से 41 है, और जो छठी स्लैब है वो 41 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों की है। अच्छा, इसके हवाले से एक और जरा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से एक पॉइंट जरा सुन लीजिएगा। जो पेट्रोलियम लेवी है ना उसको भी 60 रुपए से 80 रुपए फी लीटर बढ़ाया जाएगा। अब ये जो लेवी पेट्रोल पर सिर्फ एक टैक्स है ना, बाकी जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा हैं, तो फिर मुझे ज़रा बताएं कि गरीब कहाँ जाए ऐसे हालात में? आमदनी पर टैक्स वो दे, कोई भी चीज़ खरीदने जाए तो बेचारा सेल टैक्स भी वो दे, पेट्रोल डलवाने जाए तो वहाँ भी टैक्सों का अंबार उसके सर पर लादा जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि गरीब बेचारा खाएगा कहाँ से, अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा कैसे करेगा, आमदन उसकी वही है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि गरीब पर ये जो टैक्सों का बोझ है ना ये कम हो सकता है, लेकिन कैसे? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन खुद मेहनत करते नहीं है ये जो ब्यूरोक्रेसी के बाबू लोग हैं, और आराम से बोझ पूरा अवाम पर, गरीब बंदे पे डाल देते हैं। क्यों नहीं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम करते?
کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ کبھی بتائیں تو صحیح. جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیا وہ آسمان پر یا پھر کسی دوسرے سیارے پر بستے ہیں؟ وہ مارس پہ رہتے ہیں، جوپیٹر پہ رہتے ہیں؟ کون سی چیز روکتی ہے آپ کو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کہاں پہ ہرڈل ہے؟ ذرا بتا دیں کھل کے. دوسرا یہ ظلم بھی دیکھیے کہ غریبوں پر تو ٹیکس لگا دیے گئے لیکن اشرافیہ کو چھوٹ دے دی جاتی ہے اور ہمیشہ دے دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ جب یہ حکومت آئی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو انہوں نے کیا اعلان کیا تھا کہ کفایت شعاری کی پالیسی اپنائیں گے، اپنے اخراجات کو کم کریں گے. اب کہاں گئی کفایت شعاری؟ کہاں گئے کم اخراجات کا پلان؟ اب دیکھیں اس میں جو بجٹ میں کوئی ایک اعلان، جی صرف ایک اعلان بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ جو حکومت ہے وہ اپنے اخراجات کم کرنے جا رہی ہے. باتیں سنتے رہے سب کی، عمل دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوگا. آپ نے ذرا پروگرام کے شروع میں یہ جو میں نے صحافی کے سوال چلایا تھا آپ نے سنا کہ الٹا ان لوگوں نے اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں، وہ بھی عوام کی جو خون پسینے کی کمائی ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیے انہوں نے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر غریبوں کو ہی آپ پیستے رہیں گے نا تو معیشت نہیں اٹھ سکتی. عوام کا غم و غصہ ضرور بڑھے گا، معیشت بہتر کیسے ہوگی، آگے کیسے چلے گا؟ ایسے نہیں چلے گا. اچھا ناظرین، بجٹ کے ہنگامے میں ایک اور اہم خبر یہ ہے جس کا ذکر کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے. وہ دہشت گردی کی تازہ لہر ہے جس کے خلاف ہماری بہادر افواج سینہ تان کر کھڑی ہیں. فوجی جوان اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک اور قوم کو محفوظ بنا رہے ہیں. امن کے دشمنوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے اور ان دہشت گردوں کا ایک بڑا نیٹ ورک انٹیلیجنس ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بے نقاب کر دیا ہے. بلوچستان میں کالعدم TTP کے مراکز قائم کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. یہ بڑا ایک خطرناک آپریشن تھا جس میں کئی خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جو پکڑے جانے والے ہیں ان میں پکڑے جانے والوں خارج میں TTP میں جو ان کی شورا کا انتہائی خطرناک کمانڈر وہ بھی شامل ہے. اور ان دہشت گردوں سے ابتدائی تفتیش کے بعد کے مطابق جو یہ نیٹ ورک ہے اس کے تانے بانے اندرونی اور بیرونی دہشت گردوں سے ملتے ہیں. اور پکڑے گئے جو دہشت گرد ہیں مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی جو مختلف کارروائیاں اس میں ملوث ہیں. تفتیش سے یہ توقع ہے کہ ملک میں موجود مختلف جو دہشت گردوں کے گٹھ جوڑے ان کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوں گی. میں یہ کہتی ہوں کہ کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے ہائی ویلیو اہداف کو حراست میں لینا اور ان کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت بھی ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے عزم کا اظہار بھی ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.